हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग लेसन्स। आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। एचडीएफसी बैंक में भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे ऑफर किया जाता है, उसके बारे में हम सब यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका जो नाम है एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को, वो है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको बीएसबीडी अकाउंट के भी नाम से जाना जाता है। एंड इस वीडियो में हम सब बीएसबीडी अकाउंट के बारे में हर एक पॉइंट्स को कवर करेंगे, जैसे उसके डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में हम सब बात करेंगे, ट्रांजैक्शन लिमिट क्या है, डेली विड्रॉ लिमिट क्या है, इसके अलावा इस अकाउंट में आपसे कौन कौन से हिडन चार्जेस यहाँ पे ले जाते हैं, सब के बारे में हम सब डिटेल में बात करने वाले हैं, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाना चाहिए या नहीं खुलवाना चाहिए। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब ये समझ लेते हैं कि बीएसबीडी अकाउंट होता क्या है। जैसे कि आप जानते होंगे, जब आरबीआई की गाइडलाइंस निकली थी कि सारी बैंक्स को अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे रखना है, तो उसके बाद सारी बैंकों ने अपना एक बीएसबीडी अकाउंट यहाँ पे ऑफर किया था कस्टमर्स के लिए, जिसको रखा गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट यहाँ पे होता है। बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि एचडीएफसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट है, फिर वो आपको जब खोल के दिखाते हैं तो बताते हैं कि आपको इनिशियल फंडिंग यहाँ पे 10,000 की करनी पड़ेगी, आपको 10,000 रुपये मेंटेन करके चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एचडीएफसी बैंक में भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर किया जाता है, जिसके बारे में आज हम सब डिटेल में जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे लिखा गया कस्टमर शुड नॉट बी हैविंग एग्जिस्टिंग बीएसबीडी अकाउंट विद एनी अदर बैंक। मान लीजिए आप यहाँ बीएसबीडी अकाउंट खुलवा रहे हो एचडीएफसी बैंक में, जैसे कि मैंने आपको बताया जितने सारे बैंक है वो भी आपको बीएसबीडी अकाउंट यहाँ पे ऑफर करते हैं, जो कि जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। अगर आपका पहले से किसी बैंक में बीएसबीडी अकाउंट है तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हो। पहले आपको क्या करना होगा, जिस भी बैंक में अगर आपका बीएसबीडी अकाउंट है उसको बंद करना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे खोल सकते हो। एंड अगर आपका किसी भी बैंक बीएसबीडी अकाउंट नहीं है तो आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो। एंड जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो ये है, कस्टमर शुड नॉट बी होल्डिंग एनी सेविंग अकाउंट विद एचडीएफसी बैंक। मीन्स आपका एचडीएफसी बैंक में भी कोई भी सेविंग अकाउंट नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका एचडीएफसी में पहले से सेविंग अकाउंट है, आप उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, तो आप इस अकाउंट को खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि आपको ध्यान में रखनी है, तो ही आप अकाउंट को ओपन कर पाओगे। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। मीन्स बीएसबीडी अकाउंट खोलने में एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। उसमें आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो रखना है, जो कि आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड लास्ट में आपका एक फोन नंबर वहाँ पर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपके पास है, देन आप इजीली अकाउंट को खोल सकते हो। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स के बारे में। इस अकाउंट को खोलने में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बारे में सब बात कर लेते हैं। पहला तो ये नो इनिशियल फंडिंग, मीन्स आपको इस अकाउंट को खोलने के लिए कोई भी इनिशियल फंडिंग करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नो नीड टू मेंटेन मंथली एवरेज बैलेंस, मीन्स इस अकाउंट में आपको मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। सो ये फुल टू आपका एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिसमें ना ही आपको 1 रुपये डालना है और ना ही आपको 1 रुपये मेंटेन यहाँ पे करके चलना है। इसके अलावा आपको इस अकाउंट में नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग की भी सुविधा आराम से मिल जाती है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। जब आप ये एचडीएफसी बैंक का जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवाओगे, देन आपको यहाँ पे रुपये का डेबिट कार्ड मिलता है, जिसके इशू चार्ज की बात करें, मीन जब आप अकाउंट खुलवाते हो, देन जो आपको डेबिट कार्ड इशू होता है उसके आपके 1 भी रुपये यहाँ पे नहीं ले जाएगा, मीन्स जीरो इशू चार्ज है। इसके अलावा अगर एनुअल चार्जेस की बात करें, आपको यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलता है, कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड का ऑप्शन आपके पास नहीं है। लेकिन बहुत सारे बैंक क्या करते हैं कि फिजिकल डेबिट कार्ड के लिए आपका एक एनुअली चार्ज यहाँ पे कट करते हैं, 200 रुपये, 250 रुपये, 100 रुपये, जो भी अलग अलग बैंक्स के रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 1 रुपये देने की जरूरत नहीं है एनुअली, मीन्स ना ही आपका कोई इशू चार्ज लगेगा इस डेबिट कार्ड के लिए, ना ही आपको एनुअली कोई चार्ज यहाँ पे करने की जरूरत है। इसके अलावा अगर बात करें, आपका मान लीजिए डेबिट कार्ड डैमेज हो जाता है या खो जाता है, देन रिप्लेसमेंट चार्जेस जो है आपको 200 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में। अगर आप जो है अपना ट्रांजैक्शन एचडीएफसी बैंक की एटीएम से कर रहे हो, देन आपको मंथली 4 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात करें तो फ्री एंड अनलिमिटेड है। अब जितना चाहो उतना आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आपका बैलेंस इंक्वायरी आता है, मिनी स्टेटमेंट आता है, ये सारे आपके नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में आते हैं। वही बात करें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, तो उसमें आपका कैश विड्रॉल आ जाता है। जो आप कैश विड्रॉ करते हो वो आप मात्र 4 बार ही कर सकते हो, जो कि आपको फ्री मिलता है पर मंथ। अगर आप अपना 5वां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हो, देन आपसे 21 रुपीज़ पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहाँ पे चार्ज किया जाएगा, अगर आप एचडीएफसी बैंक के एटीएम को यूज करते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, अगर आप अदर बैंक के एटीएम से ट्रांजैक्शंस करते हो, देन उसकी क्या लिमिट है, क्या चार्जेस है। तो यहाँ पे आपको 4 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आपको मिलते हैं मंथली फ्री। मीन्स यहाँ पे 4 ही आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिलेंगे एंड 4 आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी 5वीं फाइनेंशियल कर रहे हो या नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, देन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे आपसे 21 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज किया जाएगा एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए आपसे 8.5 रुपीज़ वहाँ पे चार्ज किया जाएगा, अगर आप अदर बैंक के एटीएम को यूज करते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं, मान लीजिए आप इंटरनेशनल बैंक के एटीएम को यूज करें जो कि नॉन एचडीएफसी है, उसके लिए आपसे पर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपीज़ यहाँ पे चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डिक्लाइन चार्जेस के बारे में। बहुत बारी होता है कि आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस रहता है, मींस इनसफिशिएंट बैलेंस आपका वहाँ पे रहता है, लेकिन फिर भी आप जाकर ट्रांजैक्शंस करते हो एंड जो वहाँ पे ट्रांजैक्शंस डिक्लाइन होता है उसके लिए आपसे पर ट्रांजैक्शंस पे 25 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। सो इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप कैश विड्रॉ करने से पहले आप अपना बैलेंस इंक्वायरी कर लो कि आपके अकाउंट में प्रॉपर पैसे हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप वहाँ पर ट्रांजैक्शंस करो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं अकाउंट लिमिट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस एचडीएफसी के बीएसबीडी अकाउंट में ना ही आपको कोई इनिशियल फंडिंग करनी है एंड ना ही आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। मींस एक टाइप का जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन अगर इसके मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया, आप जितना चाहो उतना पैसा इसमें रख सकते हो। इसके अलावा अगर डेली विड्रॉ लिमिट की बात करें तो आप 10,000 पर डे यहाँ पे
निकाल सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। सो इस HDFC बैंक के BSBD अकाउंट में आपको UPI, NEFT, IMPS, RTGS ये चारों ही सर्विसेज मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मीन्स आपको यहाँ पे ₹1 चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है इनको यूज़ करने के लिए। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। सो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट पे 3% पर एनम से लेकर 3.5% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया जाता है। सो एक तरह से देखा जाए तो ठीक ठाक आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, क्योंकि बाकी अदर बैंकों के कंपेयर में ये थोड़ा सा ठीक ठाक है। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं चेकबुक के बारे में। सो इस अकाउंट में आपको 25 चेकलिस्ट मिल जाती है पर ईयर बिल्कुल फ्री। मीन्स एनुअली आपको एक चेकबुक मिलेगी जो कि रहेगी 25 चेकलिफ्स की, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। लेकिन आप एडिशनली और चेकबुक मंगवाना चाहते हो, मान लो आपकी 25 चेकबुक जो लिफ्ट आपको मिली है पर ईयर फ्री वो खत्म हो गई एंड आपको एडिशनली वहाँ पे मंगवाना है, देन उसके लिए आपको ₹100 यहाँ पे पे करने पड़ेंगे। एंड अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं आपको ₹75 वहाँ पे पे करना पड़ेगा एडिशनल चेकबुक के लिए। लेकिन आपको पर ईयर यहाँ पे 25 चेकबुक लिफ्ट बिल्कुल फ्री देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं पासबुक के बारे में। तो इस अकाउंट में आपको पासबुक का भी ऑप्शन मिलता है, जिसकी इशू चार्ज की बात करें तो बिल्कुल फ्री है, ₹0 वहाँ पे आपसे चार्ज किया जाएगा। मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ पे पासबुक ले सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं कुछ हिडन चार्जेस के बारे में। इस अकाउंट में आपको हिडन चार्जेस क्या क्या लिए जाते हैं उसके बारे में हम सब बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो सबसे पहले चार्ज आपसे लिया जाता है वो लिया जाता है अकाउंट क्लोजर के नाम पे। मान लो आप अपना इस बैंक में अकाउंट खुलवाते हो, लेकिन अगर आपको मान लीजिए किसी कारणवश पसंद नहीं आता एंड अगर आप उसको 15 दिन से पहले अगर आप उसको बंद कर ले रहे हो, देन आपसे ₹1 चार्ज वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप 15 दिन से लेके 1 साल के पहले तक उसको बंद करवाना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे ₹500 पे करना पड़ेगा विद टैक्सेस। इसके अलावा अगर आप सीनियर सिटीजन हो, देन आपको ₹300 वहाँ पे करना पड़ेगा अकाउंट क्लोज करने के लिए। एंड वहीं अगर आप 1 साल बाद 12 मंथ्स के बाद अगर आप उसको बंद करना चाहते हो, देन फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको बंद कर सकते हो। इसके अलावा अब हम सब बात कर लेते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल चार्जेस के बारे में। अगर बात करें तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड डिपॉजिट्स कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के। मीन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डिपॉजिट में आपसे ₹1 चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाएगा अगर आप ब्रांच में जाके करते हो। ब्रांच में करो या नॉन होम ब्रांच में करो, कहीं भी जाके करो, आपसे डिपॉजिट्स के लिए ₹1 चार्ज नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर विड्रॉ की बात करें तो मंथली या पूरी विड्रॉ यहाँ पे कर सकते हो, चाहे आप अपने होम ब्रांच से करो या नॉन होम ब्रांच से करो। आप 4 ही विड्रॉ मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपने 5वां विड्रॉ करते हो, जाके 5वां ट्रांजेक्शन करते हो होम ब्रांच में नॉन होम ब्रांच में, देन आपको वहाँ पे RS ₹150 आपको पे करना पड़ेगा। ब्रांच में मैंने बात की, अगर आप ब्रांच में जाके ट्रांजेक्शंस करते हो 5 भी ट्रांजेक्शन, क्योंकि आपको मंथली 4 ही ट्रांजेक्शन यहाँ पे मिलते हैं विड्रॉ करने के। एंड डिपॉजिट्स आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते हो, कोई भी आपसे चार्जेस वहाँ पे नहीं लिए जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें कुछ और हिडन चार्जेस की, तो यहाँ पे आपसे SMS अलर्ट के लिए 20 पैसा आपसे चार्ज किया जाता है पर SMS पे। इसके अलावा कुछ और चार्जेस है, जैसे कि फोटो अटेस्टेशन के लिए ₹100 आपसे लिए जाएंगे। एंड सीनियर सिटीजन के लिए ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा एड्रेस कन्फर्मेशन के लिए आपसे ₹100 लिए जाएंगे एंड सीनियर सिटीजन से ₹19। इसके अलावा सिग्नेचर अटेस्टेशन के लिए ₹100 एंड सीनियर सिटीजन से ₹90। सो ये कुछ बेसिक हिडन चार्जेस इस अकाउंट के बारे में जो कि मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। एंड अब हम सब समझ लेते हैं कि HDFC बैंक में आप ये BSBD अकाउंट कैसे खुलवा सकते हो, उसका क्या प्रोसेस है ओपनिंग का, उसको हम सब समझ लेते हैं। पहला तो ये, आप इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करवा ही नहीं सकते। जितने भी जब RBI की गाइडलाइंस निकली थी तो सारे ही बैंकों ने अपना BSBD अकाउंट यहाँ पे ऑफर किया था। एंड सारे ही बैंकों के लिए नियम बिल्कुल सेम है। अगर किसी भी बैंक में आपको ये BSBD अकाउंट खुलवाना है, देन आपको ब्रांच विजिट करके ही वहाँ पे खुलवाना पड़ेगा। कोई भी ऑप्शंस नहीं है इसको ऑनलाइन खुलवाने का। अगर आपको कोई भी वीडियो दिखा रहा है या ऑप्शंस बता रहा है कि आप मैं ऑनलाइन खुलवा सकता हूँ, ऑनलाइन HDFC बैंक में आप BSBD या जीरो बैलेंस अकाउंट खुलवा सकते हो, सो बिल्कुल फेक बता रहा है। क्योंकि इस अकाउंट को खोलने का एकमात्र तरीका है कि आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो ही आप इस अकाउंट को खोल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको HDFC बैंक में ये जीरो बैलेंस अकाउंट आप कैसे ओपन कर सकते हो, इसके अलावा आपको क्या क्या बेनिफिट्स दिए जाते हैं, हिडन चार्जेस दिए जाते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दिया है। एंड मुझे नहीं लगता आपके मन में कोई भी डाउट होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, देन आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।